हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे। मैं आपकी परीक्षा बोर्ड को वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूं, एक एक वर्ड के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का है वीडियो। वाट ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्वीन का अर्थ हो जाएगा दो। कौन कौन से दो ओब्लिगेशन को यहाँ पर मंडेला बताते हैं या फिर मेंशन करते हैं? तो दो कौन कौन से जो हैं कर्तव्य बताएं। ओब्लिगेशन का अर्थ होता है कर्तव्य। मंडेला ने कौन कौन से दो कर्तव्यों के बारे में बताया है? तो इसका आंसर है द 10 ओब्लिगेशन दैट मंडेला मेंशन। मेंशन का अर्थ होगा बताना, मेंशन यानी बताना। तो कितने कर्तव्य बताए हैं मंडेला ने? मंडेला ने बताए हैं 2 कर्तव्य। पहला उसके परिवार के प्रति, फैमिली यानी परिवार के प्रति, और दूसरा उसके लोगों को और समाज का। यहाँ पर 2 कर्तव्य बताए हैं नेल्सन मंडेला ने, अपने फैमिली के प्रति, दूसरा उसके पीपल, उसके समाज का। कोई भी व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं, एक तो अपनी फैमिली के लिए और एक अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? मीन का अर्थ होता है ना, अर्थ हो जाना, मतलब होना। तो बीइंग फ्री, स्वतंत्र होना, नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है? जब वे बच्चे थे और वे स्टूडेंट थे यानी एक छात्र थे। हाउ डज ही कॉन्ट्रेस्ट दिस ट्रांजिस्ट्री का मतलब होता है अस्थायी। तो इन चीज़ों में क्या विपरीत चीज़ें थी? कॉन्ट्रेस्ट यानी विपरीत चीज़ें थी और यह अस्थायी थी। मतलब उनकी जो स्वतंत्रता थी वो एक अस्थायी स्वतंत्रता थी और उनमें कुछ विपरीत चीज़ें भी थी। फ्रीडम्स है ना, उनकी जो ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम्स यानी अस्थायी स्वतंत्रता थी। विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो उनकी स्वतंत्रता मूल रूप से जो थी, बेसिक यानी मूल रूप से उनकी जो स्वतंत्रता थी वो ना तो सम्मान्य थी ना ही कुछ थी। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जुड़े हुए हैं। पहला यहाँ तक का है ना। तो व्हाट बीइंग मीन टू मंडेला एज ए बॉय एज ए स्टूडेंट? मंडेला के अनुसार स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है जब वे बच्चे थे और एक छात्र थे? हाउ डज ही कॉन्ट्रेस्ट दिस? और इन चीज़ों में क्या विपरीत चीज़ें वो देखते हैं? एक तो उनकी अस्थायी फ्रीडम थी विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और उनके बेसिक आधार पर कोई सम्माननीय फ्रीडम स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसका आंसर है एज अ बॉय, जब वे बच्चे थे। बीइंग फ्री डिड नॉट मीन मस्ट टू मंडेला। जब वे बच्चे थे तो उनका स्वतंत्र होने का अर्थ वे नहीं जानते थे। बीइंग फ्री है ना, स्वतंत्र होना। तो स्वतंत्रता का वे अर्थ नहीं जानते थे जब वे बच्चे थे। एज ए स्टूडेंट, और जब वह छात्र थे, ही वांटेड फ्रीडम टू स्टे, तो वह कहीं भी रुकने की स्वतंत्रता के बारे में चाहते थे कि वो कहीं भी रुक जाए नाइट में और कहीं भी पढ़ सके वे। वाट दी प्लीज, जिसमें उनकी खुशी हो, प्लीज यानी खुशी हो, और गो एवरीवेयर, जब जहाँ कहीं भी उन्हें जाना हो वो चले जाएं। ही वांटेड, वह यही चाहते थे, है ना। जब वे बच्चे थे तब उनको स्वतंत्रता के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। जब वो स्टूडेंट हुए तो वह चाहते थे कि कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, और जहाँ उनको खुशी मिले वहाँ पर जा सकें और रह सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या थी? दीज वर ट्रांजिस्ट्री, ये सब अस्थायी स्वतंत्रता थी। मूल रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। फ्रीडम से ना स्वतंत्रता, ट्रांजिस्ट्री यानी अस्थायी। तो ये जितनी भी उनकी स्वतंत्रता थी पूरी अस्थायी स्वतंत्रता थी।
द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स इन कॉन्ट्रास्ट आर, और इनमें यही चीज़ें विपरीत थी। रिलेटेड टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी, मतलब ये जो सारी चीज़ें थी अस्थायी थी और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी। टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, और वह अपनी जो लाइफ है, जो अपना जीवन है, लाइफ से यानी जीवन, डिग्निटी यानी सम्मान पूर्वक या मर्यादा पूर्वक वह रिस्पेक्ट के साथ नहीं जी पा रहे थे, है ना। मतलब उनकी जो स्वतंत्रता थी वो ना तो उस स्वतंत्रता में उनको रिस्पेक्ट थी और ना ही मर्यादा या कुछ डिग्निटी थी, यानी श्रेष्ठता थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, डज मंडेला थिंक ओप्रेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। मंडेला क्या मानते हैं, थिंक का अर्थ हो जाएगा मानना। मंडेला क्या मानते हैं, ओप्रेसर जो लोग दबाने वाले थे, जो उनको दबाते थे, कुचलते थे, उन लोगों के बारे में मंडेला क्या मानते हैं, क्या वे लोग भी स्वतंत्र हैं। फ्री का अर्थ हो जाएगा स्वतंत्र होना। क्या मंडेला यह मानते हैं कि जो ओप्रेसर थे, जो उनके दबाव डालते थे, दबाव बनाते थे, वे लोग भी स्वतंत्र थे तो क्यों थे, और यदि वे स्वतंत्र थे तो क्यों नहीं थे, है ना। वाई यानी क्यों और वाई नॉट यानी क्यों नहीं। तो मंडेला थिंक्स, मंडेला मानते हैं कि दैट यानी कि ओप्रेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री, कि वे लोग जो दबाव बनाने वाले थे, जो उनके ऊपर जुल्म करते थे, वे खुद भी फ्री यानी स्वतंत्र नहीं थे। बिकॉज क्योंकि ही इज बिहाइंड द बार्स, वो भी सलाखों के पीछे थे। किन चीज़ों की सलाखों के पीछे थे, प्रिजुडिस अन्याय की सलाखों के पीछे थे, नेरो माइंडनेस अपनी कम बुद्धि के मारे, या उनका जो नेरो माइंडनेस था, मतलब उनकी जो सोच थी एकदम छोटी सोच थी, उस छोटी सोच के सलाखों के पीछे थे। ही इज प्रिजनर, वो खुद भी कैदी थे। किसके कैदी थे, नफरत के कैदी थे। हेट्रेट का अर्थ हो जाएगा नफरत, वे खुद भी नफरत के कैदी थे। ही ऑल्सो नीड टू बी फ्री, उन्हें भी स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी। तो मंडेला कहते हैं कि वे लोग जो उन्हें दबाते थे, उन पर जुल्म करते थे, वे खुद लोग भी स्वतंत्र नहीं थे। क्यों, क्योंकि वे भी गुलामी की या छोटी सोच के प्रति वे भी गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब हो जाएगा उद्घाटन। इस क्वेश्चन के अंतर्गत दो क्वेश्चन है। पहला तो यहाँ तक आपका फिनिश हो गया कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर इस समारोह में क्यों उपस्थित थे। दूसरा है, व्हाट डिज इट सिग्निफाई द विक्ट्री, और यह किस चीज़ की ओर इशारा करता है। सिग्निफाई यानी इशारा करना, किस जीत की ओर इशारा करता है। विक्ट्री यानी हो जाएगा जीत, किस जीत की ओर इशारा यह करता है। तो आंसर इसका, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन में शामिल हुए थे। इनॉग्रेशन का हिंदी मतलब होता है उद्घाटन। टू पे देयर रिस्पेक्ट, वह अपना सम्मान देने के लिए उद्घाटन में सम्मिलित हुए थे। टू फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका फ्री है ना, स्वतंत्र हुआ था, तो साउथ अफ्रीका के सम्मान के लिए, वो स्वतंत्रता के सम्मान के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। द इवेंट सिग्निफाइड, और यह इवेंट या समारोह उस जीत को समर्पित है ना। ट्रियम्फ का अर्थ हो जाएगा जीत। जो जीत कौन की थी, जो लोगों की जीत थी। किसके खिलाफ थी, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के खिलाफ थी, और ओप्रेसर जो ऑपरेशन जो करते थे, जो ऑपरेसर जो लोग थे, जो उनको दबाते थे, उनके खिलाफ यह जीत थी। द इवेंट रिकॉग्नाइज्ड, और यह इवेंट या समारोह पहचाना जाएगा ह्यूमन इक्वालिटी, इंसानों की समानता के लिए, इंसानों की स्वतंत्रता के लिए और उनकी श्रेष्ठता के लिए। डिग्निटी ऑफ लाइफ, उनकी श्रेष्ठ जीवन के लिए। तो वहाँ पर लोग जो उपस्थित हुए थे, नेल्सन मंडेला
वो जो लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए थे, वह जीत, जो लोगों की जीत हुई थी किसके खिलाफ? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ, ऑप्रेशर के खिलाफ, और ह्यूमन इक्वालिटी के फेवर में जो हुई थी, मतलब सभी लोगों को समान अधिकार वहाँ पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेस? मंडेला का क्या अर्थ है जब वह यह कहते हैं? सेस का अर्थ हो जाएगा कहना। इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज हु अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैज गॉन बिफोर हिम। मंडेला का इस बात से क्या आशय है या क्या मतलब है कि जितने भी लोग उनके पहले जा चुके हैं वो उन सभी का एक जोड़ है, एक योग है। सम ऑफ का मतलब हो जाएगा जोड़ होना या योग होना। कौन से लोग? जो उनसे पहले चले गए हैं। बिफोर हिम यानी उनसे पहले, गॉन यानी चले गए हैं। कौन लोग चले गए हैं? पेट्रियट, जो लोग देशभक्त थे। पेट्रियट्स का हिंदी मतलब होता है देशभक्त। वे जो जितने भी देशभक्त चले गए हैं उन सभी का जोड़ कौन थे? योग कौन थे? वो थे नेल्सन मंडेला। व्हेन ही सेज, जब वह यह कहते हैं, ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, कि वे उन सभी लोगों का जोड़ हैं, वे उनसे पहले जो चले गए हैं, जितने भी देशभक्त चले गए हैं। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन से लिया गया है। यहाँ से फिर आपका आंसर शुरू होता है। ही सोस, वह यह दिखाते हैं कि सोस का अर्थ हो जाएगा दिखाना। हिज रिस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाते हैं। फॉर द आइडिया, जो उनके विचार हैं, जो उनके सपने हैं। फॉर विच दिस ब्रेव पीपल, जो बहादुर लोग गए हैं उनसे पहले, जिन्होंने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया है। ब्रेव यानी बहादुर लोग। देयर लाइव्स यानी उनके जीवन को उन्होंने बलिदान दे दिया है। उनके प्रति वह अपने रिस्पेक्ट और अपने सम्मान को और अपने सपने को बताते हैं वो। देयर एग्जाम्पल सपोर्टेड हिम इन हिज जर्नी टू फ्रीडम, और कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण से भी भाया बताते हैं इस यात्रा को, जो उन्होंने स्वतंत्रता की जो यात्रा करी है उसको भी वो बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। व्यू ऑफ ऑल दोज नेवल हीरोज, दोज यानी वे, है ना। नोबल यानी जो श्रेष्ठ हीरो थे, श्रेष्ठ नायक थे, उनके बारे में वो बताते हैं कि वे भी जो लोग जो बलिदान दे गए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो उन सभी का भी एक जोड़ है, मतलब उन्हीं की तरह ये भी मंडेला भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वुड यू एग्री दैट, क्या आप इस बात से सहमत है? एग्री का हिंदी अर्थ हो जाएगा सहमत होना। द डेप्थ ऑफ ऑप्रेसर क्रिएट्स हाई कैरेक्टर। क्रिएट का हिंदी अर्थ हो जाएगा बनाना। क्रिएट का हिंदी अर्थ होता है बनाना। हाई यानी उच्च, कैरेक्टर यानी चरित्र, है ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितना लोग दबाते हैं उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा हो जाता है? ऑपरेशन का हिंदी अर्थ हो जाएगा दबाना। हाउ डज मंडेला इल्यूस्ट्रेटेड दिस, इस बात को मंडेला किस तरह दर्शाते हैं? मंडेला यह बोलते हैं कि वे सभी लोग जो कोई दूसरे लोग को दबाते हैं तो दबे हुए लोगों का चरित्र उतना ही ऊंचा बन जाता है। तो इस बात को किस तरह से वो दर्शाते हैं? इल्यूस्ट्रेट यानी दर्शाना। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल, क्या तुम अपने उदाहरण में कुछ और ऐसी चीज़ों को जोड़कर बता सकते हो अपने तर्क के साथ? आर्ग्यूमेंट यानी तर्क के साथ। तो हम भी मानते हैं, आई एग्री, मैं मानता हूँ, डेट यानी कि व्हेन द ऑपरेशन क्रॉसेस इट्स लिमिट्स, जब दबाव अपनी हद को पार कर जाता है। क्रॉसेस यानी पार कर जाना, लिमिट्स यानी हद को। इट क्रिएट्स, तो यह बनाता है, क्या बनाता है? द स्ट्रेंथ इन द ऑप्रेस्ड टू रिलिएट, है ना। रिटेलिएट यानी दबाव से बाहर करना या मुक्त करना, तो उन चीज़ों से यह बाहर कर देता है। द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक पीपल, जो काले लोगों ने उनको दबाव बनाया था, प्रोड्यूस हीरो, तो इस दबाव के कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोग हीरो बन गए, मतलब बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया और बहुत सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी बन गए, है ना। किस दबाव के कारण? ब्लैक लोगों के
दबाव के कारण। वी कैन सी इट इन द एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन स्ट्रगल। हम खुद अपने संघर्ष के बारे में भी बता सकते हैं, स्ट्रगल यानी संघर्ष के बारे में। क्या कि फ्रीडम के लिए हमारे यहाँ भी इस तरह का संघर्ष हुआ है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हाई कैरेक्टर के, उच्च चरित्र के बने हैं। इट प्रोड्यूस नॉट ओनली भगत सिंह, ना केवल भगत सिंह बने हैं राजगुरु, बट मैनी ऑर्डिनरी पीपल। इनके अलावा बहुत सारे साधारण लोग भी बने हैं और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। सेक्रीफाइस का हिंदी मतलब हो जाएगा बलिदान देना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला के अनुसार उनका अनुभव उनकी उम्र के साथ साथ उनके अनुभव में भी बदलाव हुआ। किसको देखते हुए? स्वतंत्रता का देखते हुए। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो विथ हिज एक्सपीरियंस, तो नेल्सन मंडेला की जो है सोच में और समझ में भी बदलाव हुआ है। किस तरह हुआ है? इन हिज चाइल्डहुड, जब वो एक बच्चे थे। फ्रीडम मीन्ट, फ्रीडम का अर्थ क्या समझते थे वो? फ्रीडम का अर्थ समझते थे बीइंग एबल टू मूव अबाउट फ्रीली, कि कहीं भी घूम फिर आओ, है ना। ओबे हिज फादर, अपने पिता का कहना मानो, मतलब स्वतंत्रता उनके पिताजी तक थी। उन्हें पिताजी जहाँ बोल दें वहाँ पर चल जाओ और मना बोल दे तो नहीं जाओ, बस वहीं तक ही समझते थे कि ये पूरी स्वतंत्रता है। लेटर ही रियलाइज, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि दैट फ्रीडम वाज इल्यूस्ट्री नॉट रियल, कि ये जो फ्रीडम है वह केवल एक भ्रम है उनका, है ना। रियल यानी वास्तविक नहीं है, इल्यूजरी यानी एक भ्रम है। जो स्वतंत्रता वो जो मानते हैं, जो कहीं भी जाना आना घूमना फिरना थोड़ी सी जगह हम कर लेते थे, वो इस चीज़ को अब जब बड़े हुए तो वो क्या मानते थे कि स्वतंत्रता पूरी तरीके से भ्रम है, ये कोई सही स्वतंत्रता नहीं है। फर्स्ट एज ही स्टूडेंट, जब वे एक छात्र थे तब इस चीज़ को समझा उन्होंने। ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, वो खुद अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे। सून इट वाज फ्रीडम फॉर हिज होल कम्युनिटी, पहले तो अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे, फिर चाहते थे कि उनकी पूरी कम्युनिटी, उनका समाज पूरी तरह से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। दिस फोर्स हिम टू चेंज, और इसी चीज़ ने उनको बदल दिया, है ना। और जब वो बदलने गए तो उस चीज़ ने उनको क्रिमिनल बना दिया, एक अपराधी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि आज़ादी की भूख ने उनके जीवन को किस तरह परिवर्तित कर दिया। चेंज यानी बदल देना, परिवर्तित कर देना। हंगर यानी भूख, किसकी भूख? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की भूख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में यह पूछा गया एमपी बोर्ड में। वेनिसा, जब उन्होंने देखा द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक, है ना, कि काले लोगों को दबाया जा रहा है, किसके आधार पर? अपार्थिड के आधार पर, यानी रंग भेद के आधार पर। अपार्थिड का हिंदी अर्थ हो जाएगा रंग भेद। रंग भेद के आधार पर उन्हें दबाया जा रहा है, उन पर राज किया जा रहा है, रूल यानी राज करना। हिज लाइफ वाज चेंज, तो उनका जीवन पूरा बदल गया। हंगर ऑफ हिज पीपल फॉर डिग्निटी, और उनके लोगों की श्रेष्ठता के लिए, मर्यादा के लिए उनकी भूख और भी बढ़ गई, ताकि वो अपने लोगों को बदल सकें और उनमें रिस्पेक्ट यानी सम्मान ला सके। रिस्पेक्ट यानी सम्मान। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट यानी लाना, क्या ला सके? बदलाव ला सके उनके सम्मान में भी। द फ्राइटन यंग मैन बिकम ए बोल्ड मैन, जो एक फ्राइटन डरा हुआ व्यक्ति था, एक जो व्यक्ति था वो कैसा बन गया? बोल्ड यानी एक बहादुर व्यक्ति बन गया। बोल्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा बहादुर। मैन यानी व्यक्ति, बिकम यानी बनना। हु बिल्ड हिज लाइफ अराउंड द स्ट्रगल, और उनने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, टू गेट, क्या प्राप्त करने के लिए? फंडामेंटल राइट्स, अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उनके लोगों को प्राप्त करने के लिए कि उनके लोग भी जो है सम्मान पूर्वक जी सकें। दिस मेड
हिमसेल्फ एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, और इस चीज़ ने उन्हें बलिदान देने के लिए मजबूर कर दिया। सेक्रीफाइस यानी बलिदान देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई वॉज 10 मई 1994 अ रेड लेटर डे टू द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक फ्रेज दिया हुआ अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, इतने का अर्थ होता है रेड लेटर डे का महत्वपूर्ण दिन या यादगार दिन। तो 10 मई जो है साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? कौन सा दिन? 10 मई। 10 मई जो है साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन, यादगार दिन क्यों है? द डेट इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है साउथ अफ्रीका के इतिहास में। बिकॉज, क्योंकि ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था? नॉन रेसिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम। नॉन रेसिस्ट, बिना जातिवाद की, नॉन रेसिस्ट होता है बिना जातिवाद का, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक, गवर्नमेंट यानी सरकार, कम इनटू पावर, सत्ता में आई थी, है ना। मतलब 80 साल के इतिहास में रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर सारी चीज़ों को समानता आ गई थी, इसलिए जो है वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 80 साल के बाद, अपार्थिड रूल यानी रंग भेद के बाद। गाइस, मैं इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 आपको अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।